हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शहीदी दिवस आयोजन समिति, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठनों और नागरिक संस्थाओं का आभार जताया गया। साथ ही सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया गया, जिन्होंने 25 नवंबर को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में विशाल समागम में गुरुजी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लिया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा है कि 25 तारीख को जो बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि इसकी और अच्छा होगा कि अगर इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमने इसके ऊपर विचार किया और मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर के मिलने गया। जब मेरे मन में आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को लेकर के चर्चा की। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मेरा कार्यक्रम अयोध्या का है, आप कितने बजे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी, आप जो समय देंगे उस समय के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मुझे कहने लगे कि मैं अयोध्या से सीधा कुरुक्षेत्र आऊंगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नमन करने के लिए 350 शहीदी के अवसर पर वो अयोध्या से सीधे कुरुक्षेत्र की इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से पूरे प्रदेश में शहीदी वर्ष को गरिमा के साथ मनाया गया। 4 पावन यात्राएं निकाली गई, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रक्तदान शिविर, निबंध प्रतियोगिताएं, सेमिनार और स्मारक निर्माण जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन हरियाणा की लोकतांत्रिक परंपरा, सांस्कृतिक एकता और गुरुओं के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। सदन में उनके अनुरोध पर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में अनेक आयोजन किए। माननीय अध्यक्ष जी, इनका उद्देश्य जो हमने आयोजन किए हैं, इनका उद्देश्य गुरु साहिब को नमन करना तथा नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर जी साहिब के जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनके बलिदान और से प्रेरित करना भी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। माननीय अध्यक्ष जी, ये सोच थी कि जो कष्ट, जो यातनाएं जो हमारे देश के लोगों ने सही और उन यातनाओं को सरल करने का काम, उन यातनाओं से देश के लोगों को बचाने का काम हमारे महान गुरुओं ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के हर गांव, हर शहर और कोने कोने से लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो यात्रा 4 स्थानों से निकली है, वो यात्रा अलग अलग स्थानों से जहां जहां भी गई है, चारों यात्राओं के दौरान हरियाणा प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक, चारों यात्राओं में 1.5 लाख से ज्यादा पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत को नमन किया है। उन यात्राओं के माध्यम से स्थान स्थान के ऊपर जहां जहां वो गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया है कि इन यात्राओं ने, चारों यात्राओं ने हरियाणा प्रदेश के 500 से अधिक गांवों को टच किया है, उनको कवर किया है।